शहर लखनऊ से आपको मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भूले तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने नए दोस्तों के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं लखनऊ से उत्तम सिंह हूँ और आज आपकी खिदमत में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के बारे में एक छोटा सा क़िस्सा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। क़िस्सा है बादशाह के शिकार खेलने का। आप कहेंगे शिकार में क्या खूबी है? शिकार तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन जनाब ये शाही शिकार की हम बात करने जा रहे हैं, वो भी मुल्क अवध के शाही शिकार की। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर एक अनोखी शख्सियत थे। उनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है। अभी उन बातों का जिक्र न करके हम उनके शिकार के बारे में ही बात करेंगे। बाकी बातों की भी चर्चा आगे इंशाअल्लाह होती रहेगी। तो बादशाह का एक दिन मन हुआ कि शिकार खेलने चला जाए। उन्होंने अपने वज़ीर रोशन-उद-दौला को बुलाया और कहा, रोशन-उद-दौला, हम शिकार पर जाना चाहते हैं। रोशन-उद-दौला ने सर झुका करके हुक्म की तामील करने का वादा किया। अब उन्होंने इंतज़ाम करना शुरू किया। यह तो मालूम नहीं था कि बादशाह कब किस चीज़ का शिकार खेलना चाहें, शेर का, चीते का, लोमड़ी का या चिड़ियों का। किस चीज़ का उनका मन हो जाए कौन जानता था, और बादशाह से कौन पूछने की हिम्मत कर सकता था। तो साहब वज़ीर ने ऐसा किया कि उन्होंने सारे तरह के जानवर और परिंदे अलग अलग पिंजड़ों में बंद करवा करके आगे भेज दिए। अच्छा, वज़ीर बहुत तेज़ तर्रार शख्स थे। उनको ये भी मालूम था कि बादशाह बहुत दूर जाने की जहमत उठाएंगे ही नहीं। नवाब बादशाह ये लोग कहीं दूर जाएंगे, आराम तलब ज़िंदगी जीने वाले। तो चिन्हट में कठौता झील जहाँ पर है, उस जगह पर वो सारे पिंजड़े पहुँचा दिए गए। अगले रोज़ प्रोग्राम के मुताबिक शाही सवारी निकली। अब शाही सवारी भी कोई मजाक तो थी नहीं साहब। हाथी, घोड़े, पैदल सिपाही और तमाम तरह के बाजे, तुरहियाँ, नगाड़े सब आगे आगे बसते चले। अब बादशाह के साथ में उनकी तमाम बेगमात भी चली, उनके कुछ यूरोपियन दोस्त भी चले। और कौन चला साथ में, ये देखिए। बादशाह को अपने बालों पे बड़ा नाज था और उनका एक अजीज़ नाई था डी रूसेट चले कि वहाँ बादशाह के बालों को दुरुस्त करते रहेंगे। समझिए कि उस समय का मूवेबल ब्यूटी पार्लर की तरह से रहा होगा कुछ वो। साथ में चले उनके लाइब्रेरियन मिस्टर क्रूपले, कुछ किताबें ले करके, ताकि फ़ुर्सत के वक्त में बादशाह को किताबें पढ़ के सुनाएंगे। डॉक्टर फ्रेयर अपना दवाइयों का बॉक्स लेकर के चले। खुदा ना खास्ता कोई ज़रूरत पड़ गई किसी को तो इलाज के लिए भी वहाँ पर मौजूद रहें। और साहब उनके आर्टिस्ट मिस्टर मॉड्स चले ताकि बादशाह की तस्वीरें वहाँ बनाएंगे। इस तरह यह अनोखा काफ़िला शिकार खेलने के लिए चला। सड़क के किनारे दोनों तरफ गांव के लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जमा हो गए। बादशाह को सलामी देते रहे। बादशाह आगे बढ़ते गए। आखिर साहब चिन्हट में कठौता झील के पास ये कैंप डाल दिया गया। तंबू तान दिए गए, खाना पकने लगा, गाना बजाना होने लगा। बादशाह और उनके साथी इस जगह का लुत्फ़ उठाने लगे। वहाँ सारा इंतज़ाम कर दिया गया। अगले दिन सवेरे बादशाह ने कहा वज़ीर से, देखो रोशन-उद-दौला, आज हम मुर्गाबियों का शिकार खेलेंगे। वज़ीर ने सर झुकाया, बोले हुक्म की तामील होगी। उन्होंने आकर के अपने साथी राजा दर्शन सिंह गालिब जंग से कहा कि बादशाह मुर्गाबियों का शिकार खेलना चाहते हैं। गालिब जंग ने फ़ौरन इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। यह भी एक बड़ी अनोखी चीज़ थे। इंतज़ाम इन्होंने ऐसा किया कि ढेरों बाज़ मंगा करके और झील के ऊपर छोड़ दिए और उनके नीचे मुर्गाबियाँ छोड़ दी, ताकि मुर्गाबियाँ बाज़ के डर से ऊपर न जाने पाएँ और बाज़ नीचे ना आए, इसलिए वहाँ पर कुछ लोगों को खड़ा कर दिया। साथ में उन्होंने ऐसा किया कि कुछ देहाती मछुआरों को तय किया, उनके फेंटे में ताज़ी मारी हुई 2-2 मुर्गाबियाँ बांध दी और उनको कहा कि जैसे ही बादशाह फायर करेंगे तुम झील में कूद जाना और चिड़ियाँ निकालने के बहाने से अपने फेंटे में से ये मुर्गाबियाँ लेके बादशाह के हुजूर में रख देना। अब साहब बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ झील के किनारे पहुँचे। देखा तमाम मुर्गाबियाँ हैं, तमाम उनका लाओ लश्कर खड़ा हुआ है। गाजा बाजा शुरू हो गया। उसके बाद रोशन-उद-दौला गए, सर झुकाया और कहने लगे, हुजूर अब अपनी बंदूक निकालिए और मारिए इन परिंदों को, ये बेकरार हो रहे हैं कि हुजूर के हाथों कत्ल हो जाएं। बादशाह ने खुश होकर के अपनी बंदूक उठाई और धाएँ एक फायर किया। जैसे ही उन्होंने फायर किया, तमाम मछुआरे झील के अंदर कूद पड़े और उसके बाद हर मछुआरा हाथ में 2-2 मुर्गाबियाँ लिए हुए बादशाह के सामने आ गया। बादशाह थोड़ा चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो एक ही फायर किया था, ये इतनी ढेर सारी चिड़ियाँ कैसे मर गईं? रोशन-उद-दौला बड़े अक्लमंद, बड़े हाजिर जवाब शख्स थे। फ़ौरन पहुँचे, बादशाह का हाथ पकड़ा, अपनी आँखों से लगाया, कहने, हुजूर आप कोई मामूली शख्सियत तो है नहीं,
आपने जो बंदूक चलाई उस गोली से कुछ परिंदे मरे और कुछ आपके जद्दोजलाल की दहशत से मर गए। तो हुजूर ये परिंदे जो हैं ये दोनों तरीक़ों से मरे हैं और ये आपकी खिदमत में इसीलिए पेश किए गए हैं। बादशाह बड़े खुश हुए, रोशनुद्दौला को, राजा दर्शन सिंह गालिब जंग को, मछुआरों को, सबको बड़ा इनाम इकराम दिया। और ये चीज़ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि बादशाह ने एक फायर से इतने शिकार किए थे। किस्से अभी और भी हैं, और बादशाहों के और नवाबों के, कुछ आम लोगों के। बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को याद रखिएगा। आपसे विदा लेता हूँ।